Now student, you can see deficient demand and deflationary gap. In previous topic, we have seen employment, full employment, natural unemployment, frictional unemployment. There are different types of unemployment. But now in this topic, we are going to start deficient and deflationary gap. Deficient डिमांड मीन्स मांग की कमी, मांग का संकुचन, इसे हम अस्फीतिक जो भी मांग कह सकते हैं और इसी को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं। आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन और डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिफिशिएंट डिमांड क्रिएट कैसे होता है। हाँ, डेफिनेशन क्या है? तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, when aggregate demand is lower than aggregate supply corresponding to full employment level in a economy and a counting year is known as deficient demand. Okay, यानी कि किसी भी लेखा वर्ष में एक देश के क्षेत्र के अंदर जब एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति से यानी टोटल सप्लाई से कम होती है तो उसे हम डिफिशिएंट डिमांड यानी मांग की कमी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसे में इसको हम मांग की कमी कहते हैं। ठीक है, डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसी चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आप ये तो डेफिनेशन था, इसके बाद एग्जाम में अक्सर यही चीज पूछे जाता है कि एक्सप्लेन डिफिशिएंट डिमांड या डिफिशिएंट गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ब्रीफली। ठीक है, विद एग्जांपल। तो आपको ये डायग्राम और डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल आपको लिखने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्स एक्सिस में आपका इनपुट दिखाया गया, वाई एक्सिस में आपका एग्रीगेट डिमांड दिखाया गया। वाई जो लाइन यहां से 0 से स्टार्ट की लाइन 45 डिग्री का ये आपका इनकम का लाइन है। वाई पिछले टॉपिक में बताया था, वाई को ही एएस कहते हैं। और आपको देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आपका एग्रीगेट डिमांड प्लान एग्रीगेट डिमांड एंड ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दो लाइनें पैरेलल है एक दूसरे की। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो वाई लाइन है वह एग्रीगेट डिमांड प्लांट को Q पॉइंट पे काट रही है और फुल एम्प्लॉयमेंट को E पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड प्लांट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यानी कि कितना हमने योजना बनाई है और कितना एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर है? EF के बराबर है। देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ये रहा एक ये रहा, EF के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैपिंग है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिफिशिएंट डिमांड या इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं। हालांकि बुक्स में प्राइवेट बुक्स में तमाम जो है चीजें जो है बताई गई है, इसी को 2-3 पार्ट में डायग्राम करके बताया गया, बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ भी इंटरसेक्ट है एक और लाइन जाएगी, फिर कहाँ पे हम किसको बनाएं, कैसे एक्सप्लेन करना है। इसलिए मैंने एक बेस्ट डायग्राम यहाँ बनाया है जिसके अंदर चाहे आपका डिफिशिएंट डिमांड क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में या डिफिशिएंट गैप पूछा जाए, आप ये डायग्राम बनाइएगा और इसको इसी हिसाब से एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, ये 6 मार्क के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपकी गैपिंग जो है ये आपकी EF के बराबर जो गैपिंग है ये आपकी डिफिशिएंट डिमांड या डिफिशिएंट गैप कहलाएगी। अब यहाँ हम देखेंगे कि ADF minus ADP is equal to EF. ADF means aggregate demand full employment level, ADP means plant aggregate demand plant. ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर है? EF के बराबर है। तो इसी को हम डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, OM is less than OM। यहाँ पर हम देखेंगे एक इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ भी है, ये Q पॉइंट हमें यहाँ दे दिया है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये जो एग्रीगेट डिमांड प्लांट है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को शो करता है। इसका मतलब होगा Q पॉइंट जो है यहाँ पे कितना इनकम है? OM। ठीक है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। OM इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड OM जो आपका OM है वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। देखिए यहाँ लिखे भी इसके नीचे यहाँ लिखे हैं OM फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड OM जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कौन ग्रेटर है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज मोर देन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो
Q point. The difference between AD plant and AD is lower than full employment. यानी कि ये इससे क्या है, लोअर है। देखिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है, इसलिए यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम लेवल को बेस्ट नहीं मानते हैं, सही नहीं है। जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो इस लेवल पे ही सही है। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब हुआ कि देश के अंदर जो है डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है अनसोल्ड हो जाएंगे, प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा लॉस होगा, उसको अपने प्रॉफिट से जो है हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने अनडिजायर्ड स्टॉक को पहले क्लियर करेगा, तभी वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है अनडिजायर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा नहीं थी, डिमांड बहुत कम थी और सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। ऐसे में जो है वो अपने प्रोडक्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, उसको पहले सेल करेगा, तब जाकर वो फ्यूचर में नेक्स्ट प्रोडक्ट को बनाएगा। तो ये समस्या उभर कर सामने आती है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉजेज ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, वो कौन-कौन से कारण है मांग की कमी के, क्या कारण है कि इतनी डिमांड कम हो जाती है। तो देयर आर 6 कॉजेज, स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 6 कॉजेज में पहला जो कॉजेज है वो आपका क्या है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि निजी लोग अपना उपभोग व्यय को उन्होंने क्या कर दिया, बहुत रिड्यूस किया, कंजप्शन उनका कम हो गया। आम जनता जब कंजप्शन कम करेगी, हम कम प्रोडक्ट कर देंगे, मेरी सैलरी नहीं है, यहाँ पे बहुत मंदी आ गई है, ठीक है, मेरी बेरोजगारी आ गई है यहाँ पे इकोनॉमी में जो है, इस तमाम तरह की जो है एपिडेमिक जो डिजीजेस चली है, इससे जो है कोरोना और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, जिससे कि बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो लोगों ने अपना खर्चा क्या कर दिया, कम कर दिया। तो खर्चे कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो है उनकी डिमांड जो है कम होगी, खर्चे कम होंगे तो प्रोडक्ट अनसोल्ड हो जाएंगे, अनबिके रह जाएंगे। दूसरा है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिस तरह से कंजप्शन कम हुआ उस तरह से अगर निजी लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट भी कम कर दें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कम कर दें, तो ये भी जो है एक डेफिसिट डिमांड का कारण है कि आम लोग जो है रोड ना वो घर ना बनाए, आम लोग जो है अपना कंस्ट्रक्शन का काम ना करें, तो ऐसे में मांग में क्या की कमी आएगी। सेम जैसे ये जो था ये दोनों प्राइवेट से रिलेटेड, ये प्राइवेट कंजप्शन कम हो जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इसी तरह रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के या इसमें दोनों आ जाएगा, कंजप्शन भी आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। सरकार ने अपने खर्चों में कमी की, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम कर दिया, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डिफेंस जो है जितने भी हैं, इसके अलावा जो पुलिस हो गया, इसका बैंक हो गया, रेलवे हो गया, तो अपने कर्मचारियों को जो है उनको जो है यूनिफॉर्म देना है, उनको जो है स्टेशनरी का आइटम देने हैं, उनको मेस में जो है राशन चाहिए, उनको जो है कैंटीन में जो फैसिलिटी देनी चाहिए, देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो ये तमाम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कराएंगे किसके, गवर्नमेंट के। और इसी तरह गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, इन्वेस्टमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिज, रेलवे लाइन्स, ट्रैक्स। तो इस तरह से यहाँ जो है अगर सरकार ने अपने रिडक्शन कर दिया, ठीक है, बोथ कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे में जो है डिमांड तुरंत नीचे जाएगी, ठीक है, और डिफिसिट डिमांड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि मांग की कमी आ जाएगी। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि एक हमारे देश से प्रोडक्ट विदेशों में कम जाए, बहुत कम जाए, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो, ठीक है, तो हम अगर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से जो है क्या होगा, क्योंकि लोग विदेशी लोग भी डिमांड नहीं कर रहे, वहां भी स्थिति ऐसी ही है। तो ऐसे में जो है क्या होगा कि हमारा जो है क्या क्रिएट होगा, डेफिसिट डिमांड क्रिएट होगा, यानी कि मांग की कमी आ जाएगी। राइज इन इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट बढ़ गया, हम विदेशों से ज्यादा जो है खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीदेंगे तो हमको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये भी एक कारण है जो है आपका डेफिसिट डिमांड का। इंक्रीज इन टैक्स रेट, अगर सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, मैंने एक एग्जांपल अपनी तरफ से रखा हुआ इनकम टैक्स, मान लीजिए इनकम टैक्स जो है आयकर जो है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, पहले 4% इनकम टैक्स थे फॉर एग्जांपल, अब जो है गवर्नमेंट ने 4% सीधा जो है 6% इनकम टैक्स इंक्रीज किया, 2% इंक्रीज हो गया। तो ऐसे में जो कंज्यूमर है उसकी जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आफ्टर पेइंग द टैक्स व्हाटएवर द मनी एक्यूमुलेटेड बाय द पर्सन इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो वो आप उसका प्रयोज्य आय जिसे सब टैक्स देने के बाद उसके पास घर में बच जाता है, उसके जेब में जो पैसा रहता है, ठीक है, जो मनी रहती है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब पैसे कम रहेंगे तो क्या मैं डिमांड पहले की तरह मैं डिमांड करूंगा, नहीं, मेरा कंजप्शन लेवल में क्या होगी, कुछ कटौती होगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने 4% से 6% जो है इनकम टैक्स कर दिया, जिससे कि मुझे अपनी सैलरी में से जो है 2% ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को पे करने पड़ रहा है। ऐसे में मेरी जो है नेट जो सैलरी है वो कम हो जाएगी, मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होने का ही कारण है कि मैं अपनी डिमांड पहले की तुलना में डिफरेंट कमोडिटीज की क्या करूंगा, कम कर दूंगा, और ये आगे चलकर डिफिसिट
डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्या है डिफिसिट डिमांड और इससे रिलेटेड डायग्राम डेफिनेशन अलोंग विद कॉजेज। नेक्स्ट टॉपिक में हम जस्ट इसका अपोजिट में है आपका एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।